सबसे पहले तो आप स्माइल करो, आप कामयाब हो, डरना नहीं है किसी से। अब देखो, आज से हम रैन एंड मार्टिन इंग्लिश ग्रामर और कंपोजिशन का ये बुक पढ़ेंगे। ज़्यादातर सीएस एस्पायरेंट को ये रिकमेंड किया जाता है क्योंकि इसके टॉपिक्स ही इस तरह से बनाए गए हैं ताकि सीएसएस के जो भी सब्जेक्ट्स हैं आपको पढ़ने में, लिखने में आसानी हो सके। तो आज का ये हमारा फर्स्ट लेसन है, लेकिन इससे पहले आपसे एक इम्पोर्टेंट बात शेयर करने वाला हूँ, सुनकर कमेंट में ज़रूर बोलना येस। अब देखो, कोई भी चीज़ आप सीखते हो, पढ़ते हो, देखते हो, किसी भी चीज़ का एपिसोड 1 होता है, लेसन 1 होता है, पार्ट 1 होता है, हर चीज़ का होता है। अगर आप एक मूवी देख रहे हो, मूवी शुरू से लेकर लास्ट तक देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये स्टोरी क्या थी। अगर आप किसी भी ड्रामा देखते हो टेलीविज़न पर या कोई एपिसोड देखते हो पाकिस्तानी किसी भी ड्रामे का एपिसोड 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, तो जब आप देखते जाते हो, आप समझते जाते हो स्टोरी और ये क्या क्या होगा, कल क्या होगा, कल क्या होगा। तो इसी तरीके से जब हम पूरी स्टोरी देखते हैं तो हमें समझ में आ जाता है कि हमने क्या सीखा इस स्टोरी से, क्या पढ़ा, क्या समझा। आपके दिमाग में वो सारी स्टोरी सेव हो जाती है। अब एजुकेशन को भी आप इसी तरीके से लेके चले, सीएसएस की तैयारी कर रहे हो तो आपको ये सब कुछ इसी नज़रिए से देखना है, इसी ख्याल से देखना है, ऐसी थॉट्स दिमाग में रख कर आपको पढ़ाई करनी है कि ये एपिसोड 1 है, इसमें से मैं कुछ बातें सीखूंगा, कुछ नेक्स्ट पार्ट में सीखूंगा। तो ये फर्स्ट लेसन है, ये आपकी मोटिवेशन के लिए, और मेरे साथ जुड़ जाइए, मैं आपको कंप्लीट ये बुक पढ़ाऊंगा। तो आज का आप रैन एंड मार्टिन अगर आपके पास बुक है तो चैप्टर नंबर 1 ओपन करें। बुक में तो लिखा होगा लेसन 1 और सेंटेंस एंड इट्स काइंड्स ऑफ सेंटेंस क्या होती है। अब सेंटेंस कितना मुश्किल है, कितना आसान है, ये आप जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तभी आप समझोगे। कोई भी इसमें मुश्किल नहीं है। अब देखो, शुरू करते हैं लेक्चर को, देखते जाओ वीडियो को, लास्ट तक देखो, उसके बाद ज़रूर कमेंट ज़रूर करना। मेरी मोटिवेशन और मेरे थोड़ी सपोर्ट करोगे, वीडियो कंप्लीट देखोगे तो मुझे भी मज़ा आएगा वीडियो बनाने में, और बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाने के तरीके ढूंढ कर आपको सही तरीके से एजुकेशन प्रोवाइड करूँगा। अब देखो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है लेसन 1, ये आपके बुक में मौजूद है, ठीक है। अब सेंटेंस की सिंपल डेफिनेशन क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स डेट मेक्स सेंस। इसको मैं आपको समझाता हूँ, इस डेफिनेशन को आप छोड़ दें, आप मेरी बात सुनें। अब देखो, इसका मतलब ये है, एक सेंटेंस होता है वो कैसे बनता है, वो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, वर्ड्स मिलकर एक सेंटेंस को बनाते हैं। ये आप ऐसे समझें, लफ्ज़ होते हैं, लफ्ज़ मिलते हैं, लफ्ज़ों को हम मिलाते हैं तो एक सेंटेंस बनता है जो कि कंप्लीट मीनिंग देता है। मेक कंप्लीट सेंस का मतलब है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, लफ्ज़ों का मजमुआ होता है जो कि हमें कंप्लीट मीनिंग देता है, कंप्लीट मीनिंग देता है, कंप्लीट सेंस देता है। इसके अलावा ऐसी कोई चीज़ नहीं, सेंटेंस के अलावा ऐसी कोई चीज़ नहीं जो आपको कंप्लीट मीनिंग दे। ये बातें आपको याद रखनी है, कोई ऐसी चीज़ नहीं जो कि कंप्लीट मीनिंग दे। सेंटेंस ही है, जुमला ही होता है एक, जो आपको बोलना होता है और सामने वाला आपका कंप्लीट मीनिंग और मतलब समझ जाता है। अब देखो दोस्तों, सबसे पहले एग्जाम्पल आपके सामने लिखे हुए हैं, नंबर 1, 2, 3, 4। अब सबसे पहले मैं आपको थोड़ा यहाँ पर समझाना चाहूँगा, जैसे कि आपका हमेशा के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि सेंटेंस क्या होता है। अब सेंटेंस होता है कंप्लीट मीनिंग देने वाला, और एक होता है क्लॉज, मैंने पढ़ाया था, क्लॉज होता है और फ्रेज होता है। अब ये दोनों भी सेंटेंस के पार्ट्स होते हैं, लेकिन ये कंप्लीट मीनिंग नहीं देते। कोई डिपेंडेंट, कोई इंडिपेंडेंट होता है, ये बाद में हम पढ़ेंगे, ये भी इस बुक में मौजूद हैं चीज़ें, हम कंप्लीट पढ़ेंगे। जैसे कि जब तक ये हमारी फिल्म पूरी नहीं होगी, ये एपिसोड पूरे नहीं होंगे, चैप्टर लेसन पूरे नहीं होंगे, हम पढ़ते जाएंगे। देखो एग्जाम्पल, देखो सेंटेंस के कि सेंटेंस किस तरह से बनता है, सेंटेंस क्या क्या होता है। और ये भी इस बुक में आपको मिलेगा सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट क्या होता है, वो भी आज ही मैं समझाऊंगा इसके बाद, ठीक है। आप गौर करें,
अब देखो नंबर 1 पर एग्जाम्पल लिखा हुआ है, आई एम अ स्टूडेंट। अब देखो मैं एक स्टूडेंट हूँ, ये जुमला कंप्लीट हो गया, ये मीनिंग कंप्लीट दे रहा है कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, ठीक है। दूसरे नंबर पर आता है शी इज़ रीडिंग अ बुक। क्या वो मतलब सेंस और मीनिंग कंप्लीट हो गई। वो लड़की है, शी इज़ रीडिंग अ बुक, वो किताब पढ़ रही है। देखो सेंटेंस कंप्लीट हो गया, मीनिंग कंप्लीट हो गई, हम समझ गए कि वो किताब पढ़ रही है, ठीक है। थर्ड नंबर पर एमसीक्यू आता है, द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब देखो सन जो है वो राइज होता है, सुबह को कहाँ से आता है, वो ईस्ट से आता है। तो ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो ये सेंटेंस कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ। सन ईस्ट से निकलता है, वेस्ट की तरफ जाता है। देखो ये मीनिंग कंप्लीट हो गई, ठीक है। फोर्थ नंबर पर हम एग्जाम्पल है, अली इज़ प्लेइंग अ फुटबॉल। अली क्या कर रहा है, फुटबॉल खेल रहा है। क्या कर रहा है, फुटबॉल खेल रहा है, हम देख रहे हैं। और किसी से पूछा अली कौन सा है, क्या कर रहा है, कहाँ है, अली फुटबॉल खेल रहा है। तो ये मीनिंग कंप्लीट हो गई, ठीक है। तो एक सेंटेंस बन गया। 5 नंबर पर आता है, वी आर प्रिपेयरिंग फॉर CSS। हम CSS की तैयारी कर रहे हैं। अब ये भी कंप्लीट मीनिंग हो गई, हम CSS की तैयारी कर रहे हैं। अब सेंटेंस में एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है प्रेडिकेट। अभी हम इसको देखेंगे, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है, और इन दोनों से मिलकर ही सेंटेंस बनता है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट से। अभी देखो दोस्तों, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है। देखो सब्जेक्ट अ पर्सन और अ थिंग वी टॉकिंग अबाउट। अब देखो सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में हम बात करते हैं। सेंटेंस था, सबसे पहला जो वर्ड था वो सब्जेक्ट था। आप सिंपल वर्ड्स में, सिंपल भाषा में समझें, कोई मुश्किल बात नहीं। सब्जेक्ट वो होता है जो सेंटेंस के सबसे पहला वर्ड होता है। वो नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है। आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ी होगी, नहीं तो वो भी नेक्स्ट लेक्चर इसमें मौजूद है, हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को भी पढ़ेंगे। अब देखो सब्जेक्ट पर्सन होता है या कोई चीज़ होती है जिसके बारे में हम बात करते हैं, ये याद रखना। प्रेडिकेट क्या होता है, व्हाट वी से अबाउट द सब्जेक्ट। हम सब्जेक्ट के बारे में जो सेंटेंस में लिखते हैं, सब्जेक्ट के बारे में हम जो बताते हैं, जैसे कि हमने पहले कहा अली फुटबॉल खेल रहा है, हम CSS की तैयारी कर रहे हैं। तो सब्जेक्ट क्या कर रहा है, सब्जेक्ट के बारे में जो बताते हैं वर्ड्स, वो प्रेडिकेट्स होते हैं। अब ये कोई बड़ी बात नहीं है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को समझना। सबसे पहले देखो, आपको मैंने कहा ना, एपिसोड 1 देखोगे, एपिसोड 2 देखोगे, या फिल्म शुरू से लेकर आखिर तक मूवी देखोगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसकी स्टोरी क्या थी। तो ये भी इसी तरीके से, पढ़ाई को भी आप इसी तरीके से लें। अब देखो आपको समझ में आ जाएगा कंप्लीट। देखो सेंटेंस, अली प्लेस क्रिकेट। अली क्या कर रहा है, क्रिकेट खेल रहा है। अब देखो अली क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ। ये नाउन भी है, अली नाउन है, एक नाम है, आपको पता होगा। प्रेडिकेट क्या हुआ, प्ले क्रिकेट। अब देखो प्ले क्रिकेट, ये कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले जो भी है सब्जेक्ट है, बाकी जो भी वर्ड्स हैं वो प्रेडिकेट है। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट यही चीज़ें होती हैं, इससे ज़्यादा आपको कोई भी परेशानी की या किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं सीखने की, ये काफ़ी है और यही चीज़ें होती हैं। नंबर 2 पर आप देखें एग्जाम्पल, सेंटेंस देखें, पाकिस्तान इज़ अ ब्यूटीफुल कंट्री। पाकिस्तान एक ब्यूटीफुल कंट्री है। ये क्या हुआ, ये कंप्लीट सेंटेंस हुआ, ये कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। अब सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट इसमें पाकिस्तान है, ठीक है, समझ गए, कोई मुश्किल नहीं। प्रेडिकेट क्या है, इज़ अ ब्यूटीफुल कंट्री। बस शुरू वाला वर्ड आपका सब्जेक्ट होता है, बाकी जो भी वर्ड्स होते हैं ये इज़ हेल्पिंग वर्ब है, आर्टिकल है, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, और कंट्री हमारा नाउन है। तो ये सब जो भी वर्ड्स हैं सब्जेक्ट के अलावा ये प्रेडिकेट है बस। और इसकी डेफिनेशन अगर आपसे कोई पूछे तो आप बता सकते हैं, अ पर्सन और अ थिंग वी टॉकिंग अबाउट ए सब्जेक्ट होता है। व्हाट वी से अबाउट द सब्जेक्ट, हम सब्जेक्ट के बारे में जो बताते हैं वो क्या होता है, वो प्रेडिकेट होता है। कोई मुश्किल बात नहीं है, ठीक है। और फोर्थ नंबर पर एमसीक्यू, और फोर्थ नंबर पर आप एग्जांपल देखें तो फिर भी आपको समझ में आ जाएगा। सेंटेंस कंप्लीट क्या है, बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई। बर्ड्स क्या है, आसमान पर उड़ रहे हैं, कंप्लीट सेंटेंस हो गया। और सब्जेक्ट क्या है, बर्ड्स, बर्ड्स पंछी, ठीक है। बर्ड्स अब नाउन है,
अब ये सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के बारे में जो वर्ड्स बता रहे हैं कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है, सब्जेक्ट कौन है, कहाँ है, क्या क्या कर रहा है, तो वो क्या होता है, प्रेडिकेट। तो आर फ्लाइंग इन द स्काई। अब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को मिलाकर हमने सेंटेंस बना लिया। कोई बड़ी बात है, मुश्किल है? रैंडम मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में ऐसा क्या है जो आपको समझ में नहीं आएगा? कमेंट में बताएं मुझे। कोई भी टॉपिक मुश्किल नहीं है। ये फर्स्ट लेक्चर है, हर लेक्चर इसी तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, सिर्फ आप गौर करते जाएं। 5 नंबर पर है सेंटेंस, माय मदर कुक्स फूड। अब देखो ये कंप्लीट सेंटेंस, ठीक है। अब सब्जेक्ट क्या है, माय मदर। माय मदर क्या है, सब्जेक्ट। बाकी जो कुक और ये है प्रेडिकेट। अब यहाँ पर आप थोड़ा कंफ्यूज हो गए होंगे, माय और मदर दो वर्ड हैं, ये सब्जेक्ट कैसे हो सकते हैं? अब देखो माय मदर एक वर्ड बन गया। एक वर्ड बन जाए जब भी तो वो नाउन होता है। अब देखो कुक फूड, देखो कुक्स क्या है, वर्ब है, और ये क्या है, फूड ऑब्जेक्ट है। सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है, आपने प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़ा होगा। अब यहाँ पर आपको ये समझना है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की बात हो रही है, तो ये देखो अब जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं, यहाँ जो वर्ब होता है ये प्रेडिकेट में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कुक क्या है, वर्ब है। वर्ब से पहले जो भी वर्ड्स आएंगे वो नाउन में चले जाएंगे, वो सब्जेक्ट होंगे। ये बस आपके लिए ट्रिक भी थी, आप समझ चुके होंगे। अगर आप कहें तो मैं आपको थोड़ा समझा ही देता हूँ। अब देखो सब्जेक्ट होता है, वो तो सब्जेक्ट ही होता है। अब अगर हेल्पिंग वर्ब हो या वर्ब हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, पास्ट सिंपल टेंस में लगती है, ठीक है। अब देखो सब्जेक्ट के बाद वर्ब होता है, या हेल्पिंग वर्ब होता है, या वर्ब होता है, ठीक है। अगर वर्ब और हेल्पिंग वर्ब हो सब्जेक्ट के बाद तो वो प्रेडिकेट में चला जाएगा। बाकी अगर दूसरा कोई वर्ड हो, जैसे कि माय आ गया, फिर मदर आ गया, 2 वर्ड आ गए, ये इसके बाद अगर वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है तो क्या होगा, वो प्रेडिकेट में चला जाएगा। जब हेल्पिंग वर्ब और वर्ब आपको नज़र आए तो आप समझ लेना इनसे पहले जो भी वर्ड्स होंगे, जितने वर्ड्स होंगे वो सब्जेक्ट में चले जाएंगे, बाकी सब प्रेडिकेट है। वर्ब और हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है प्रेडिकेट, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो, इतना ही। बाकी हम कल पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंस के कितने किस्म, कितने टाइप्स होते हैं, कितनी तरह के आपके सेंटेंस होते हैं, वो यहाँ पर आप देखें। कल हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। तो कैसा लगा वीडियो? उम्मीद है आपको बेहतरीन और अच्छा लगा होगा। रैंडम मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के कंप्लीट CSS एस्पायरेंट, PMS, PCS, हर कोई जो इंग्लिश सीखना चाहता है, इंग्लिश ग्रामर और कंपोजिशन में इंटरेस्ट रखता है, तो इस बुक को पढ़े और यहाँ पर सीखे। कोई मुश्किल नहीं है, कनेक्ट हो जाएं। कल फिर लेक्चर आएगा 5 बजे, डेली 5 बजे वीडियो आएगा। कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।